So hello everyone, welcome to PPD, number one platform for your EPFO एग्जाम प्रिपरेशन यानी UPSC EPFO एग्जाम प्रिपरेशन। सो आज हमारा MCQ सेशन 29 और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। आज एडवांस लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं एज यूजुअल। पहले छोटा फिर बड़ा ऐसे करके बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जाएंगे। क्लियर? तो मैं क्या उम्मीद करता हूँ, आप क्या उम्मीद करते हैं कि सर बहुत अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, और मैं क्या उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत सारे लाइक्स करेंगे, बहुत सारे शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेंगे और दिए गए लिंक पे सब्सक्राइब करेंगे और चैनल पे जुड़ जाएंगे। ठीक है? सो एमसी की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। ठीक है? आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ बेहतरीन सीखने को मिल रहा है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट इज, ये वो स्टूडेंट थे 2022 में जिन्होंने 210 सिलेक्शन ली थी। ठीक है? और ये स्टूडेंट थे, क्लीन स्वीप था अभी पीडिया के द्वारा, कोई आसपास भी फटका नहीं था। अगर मैं सही बात बोलूँ ना, कोई स्टूडेंट आसपास भी नहीं था इस सिलेक्शन नंबर की। ठीक है? तो बहुत क्वालिटी के स्टूडेंट्स निकले थे, और ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे नए स्टूडेंट थे। फर्स्ट अटैम्प्ट में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने क्लियर किया था। क्लियर? और कैसे क्लियर किया था? यस, यूपीएससी ईपीएफओ 2024 के इस कोर्स के थ्रू, जो भी अपडेट करके हमने लॉन्च कर दिया, जिसमें क्या मिल रहा है आपको, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, आपको वेब नोट्स एंड पीडीएफ्स मिल रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज़ मिल रही है, आपको डाउट सेशन मिल रहा है, आपको फ्री मेंटरशिप मिल रही है। ठीक है? मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल एट 7837773651। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोनों में से दोनों ऑप्शन आपके पास ओपन है। अगर कोई डाउट हो तो आप डाउट भी पूछ सकते हो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके। ठीक है? कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जैसे आपको सहूलियत हो। क्लियर? चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। रमेश lent a sum of ₹100 as simple interest for 6% पर एनम। ठीक है? ये बहुत सुप्रीम लेवल का क्वेश्चन है, मतलब ये एक नए लेवल का क्वेश्चन है जो आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है? 6% पर एनम फॉर फर्स्ट मंथ, 12% पर एनम फॉर सेकंड मंथ एंड 24% पर एनम फॉर थर्ड मंथ एंड सो ऑन। यानी क्या हो रहा है, 6 से 12, 12 से 24, 24 से 48। वट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न इन एट द एंड ऑफ 1 ईयर। यानी 1 साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा, आपने ये बताना मुझे। बताइए कितना मिलेगा, बताओ कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये करके बताइए मुझे प्लीज़। ऑप्शंस आर 5265, 5205, 2047.50, 4205.5 और लास्ट में मेरे पास नन ऑफ दिस। ये है मेरे पास ऑप्शंस। चलो पहले महीने 6%। देखो ध्यान से देखना इसको। फर्स्ट मंथ में कितना, 6%। सेकंड मंथ में कितना, 12%। थर्ड मंथ में कितना, 18%। ओ सॉरी 24। तो बेसिकली क्या है मेरे पास, ये बेसिकली क्या है मेरे पास, ये एक जीपी बन रही है। कैसे बन रही है जीपी? देखो, अगर बेसिकली मैं बात करूं इसकी, फर्स्ट मंथ 6/12, सेकंड मंथ 12/12, फिर 24/12, कुछ ऐसे बन रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे जीपी है। ए क्या है? देखो ए का फर्स्ट टर्म 6/12 यानी 1/2। आर क्या होगा मेरे पास, A2/1 यानी कितना, 2 आ गया। अब आर मेरे देखो जीपी के दो फॉर्मूले होते हैं। जब आर ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, A2 ऑफ R⁻n -1 अपॉन ऑफ R-1। ये होगा। ये फॉर्मूला कब होता है, जब आर मेरा ग्रेटर देन 1 होता है। लेस देन 1 होता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है? तो वही चीज़ क्या हो जाती है मेरे पास, लेस देन हो जाती है। ठीक है? बस इसमें पुट कर दो जरा। देखो आर कितना होगा, टोटल 12 हो गया। ए कितना है 1/2। आर कितना है मेरे पास 2, एन कितना 12 -1 अपॉन R-1 यानी 2 -1। सो 1/2 ऑफ 4096 -1 यानी कितना, 4096
95/2। क्या ये आंसर है मेरे पास? यस, ये आंसर है 2047.50। क्लियर? तो लग तो रहा है सिंपल इंटरेस्ट का है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखते हैं ना, थोड़ा सा ख्याली पुलाव ज़्यादा पकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल ही होगा, बट हर बार सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं सिंपल आता। वो इस फॉर्मेट में भी आपको पूछ सकते हैं। क्लियर? तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और प्लीज़ 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 जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। नोट कीजिए फटाफट। चलिए, नेक्स्ट इज विराट कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days, सचिन कैन डू द सेम वर्क इन 36 days। कि विराट वर्क्स फॉर 3 days एंड गॉट 3600। कि विराट ने 3 दिन काम करके 3600 रुपये कमा लिए, एंड द रिमेनिंग वर्क विल कंप्लीटेड बाय सचिन, देन हाउ मैनी रुपीज सचिन अर्न। बताइए सचिन को कितने पैसे मिले होंगे, है ना? क्रिकेट अभी वर्ल्ड कप हम जीते हैं तो उसका खुमार क्वेश्चन पे भी छाया हुआ पूरी तरीके से। विराट कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days, सचिन कैन डू द सेम वर्क इन 36 days। देखो क्या बोल रहा है विराट, विराट किसी काम को 24 days में कर रहे हैं और सचिन उसी काम को 36 दिन में कर रहा है। ठीक है, एल्सियम कितना क्या 72 ले लो इसका एल्सियम। 24 गुना 3 72, 36 गुना 2 72, 72 का एल्सियम। एफिशिएंसी ऑफ वी कितना हो गया 3, एफिशिएंसी ऑफ एस कितना हो गया 2। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुझे, सचिन कैन डू द सेम वर्क इफ विराट वर्क्स फॉर 3 days। विराट ने 3 दिन काम किया, यानी 9 काम के 9 काम करने के कितने पैसे मिल रहे हैं भाई? आपको कुछ नहीं करना, आपको जो टोटल वर्क है उसको टोटल वर्क को टोटल मनी जो गिवन है उससे आपको कंपेयर करना है। सिर्फ किसको कंपेयर करना है? टोटल वर्क को टोटल मनी से आपको स्टूडेंट्स कंपेयर करना है, इसके सिवा आपको कुछ भी नहीं करना। समझा की बात? कि टोटल जो मेरे पास मनी थी वो क्या थी 3600, बट वो कितने दिन की थी? 3 दिन काम करने के 3600 रुपये मिले, और एक दिन में 3 काम हो रहा है, तो क्या बोलूँ 400 गुना। ठीक है, एंड द रिमेनिंग वर्क विल कंप्लीटेड बाय सचिन। अच्छा, रिमेनिंग वर्क कितना है मेरे पास? देखो रिमेनिंग वर्क कितना, 72 में से 9 गए 63 बचा, यानी 63 काम किसको करना है? सचिन को। सचिन की एफिशिएंसी 2 है, और काम कितना है भाई 400, कुछ ऐसे ही, कुछ ऐसा सोचे। देखो कुछ ऐसा ही आ रहा है, या ये करना है। देखो सुनो ध्यान से, यहां पे हो क्या रहा है, आपको सिर्फ ये बोला गया कि 9 काम करने के 3600 मिले, तो मुझे टोटल काम को ही कंपेयर करना है। सचिन कितना काम कर रहा है, कि अगर विराट ने 9 यूनिट ऑफ वर्क किया, ये मैंने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? इसका काम जानने के लिए। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये करना है। क्यों? जब आपको ये पता चलेगा कि 3 यूनिट काम कर रहा है, 3 दिन में 9 काम हो गया 3600, उसके बाद कितना चाहिए 72 माइनस 9 कितना हो गया 63, 63 गुना 400 इज हाउ मच 25200। टोटल वर्क से कर दो आप, कंपेयर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? नोट कर लीजिए। कभी भी क्वेश्चन के आंसर के ऊपर मत जाओ, पहले अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाओ। ये देखो कि एक्चुअली में आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, कि आपको अचीव क्या करना है, उसके ऊपर जाओ। पहले फाइनल रिजल्ट की तरफ मत भागो कि मुझे क्या करना है। एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसके ऊपर चलना है हमें, बस दैट्स इट। ठीक है, चलिए जी। A right circular cylinder having total surface area of 11088 centimeter square is immersed in a vessel completely filled with water. If the height of the cylinder is 25% more than its radius, what is the amount of water displaced? Amount of water displaced. इसका मतलब, और आपको ये दिया भी है, ये हिंट भी दिया है, ये हिंट भी दिया हुआ आपको। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड मतलब क्या निकालना आपको? यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। दोबारा पढ़ो। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग टोटल सरफेस एरिया 11088, यानी सिलेंडर है, इसी से काम चल जाएगा अपना। ठीक है, देखो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? क्या 2 पाई आर होता है?
मेरे पास ये क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मेरे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, क्या यही होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, यही होता है, बिल्कुल होना भी चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ने 2πRH प्लस ऑफ πr², यानी अगर आप πr को कॉमन ले लो, πr को कॉमन लिया तो कितना r प्लस एच आ गया, r प्लस एच लिखो, h प्लस आर लिखो, या टू, सॉरी आपने क्या πr कॉमन लिया ना, 2h h प्लस r प्लस 2h, ये बचेगा क्या, ये आएगा, आना भी यही चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा इसमें क्या है, अब आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया का टोटल सरफेस आ गया, और ये किसके बराबर दिया है, 111088। एक बार फिर से कैलकुलेशन देख लो, r प्लस 2h, राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग टोटल सरफेस एरिया इतना। चलो अच्छा, एक चीज़ और दी है, इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 25% मोर देन इट्स रेडियस, तो हाइट एंड रेडियस ये 4 के, तो ये कितना हो गया, 5 के हो गया, ये 4 के 5 के हो गया, यही बेसिकली समझना आपको, ठीक है। यही बेसिकली आपको क्या करना है, यही आपको बेसिकली अब समझना है कि कैसे कैलकुलेशन की जाएगी, ठीक है। इसको ठीक करो जरा, सिलेंडर है ना, तो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा मेरे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप, तो आंसर जब आप 2πr कॉमन लोगे कितना, r प्लस एच आया, और ये मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है कि जो हाइट है वो क्या 25% ज़्यादा है किससे, आपके रेडियस से, ठीक है, इजिकल टू 11088, ठीक है। सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना मेरे पास 4k ले लो इसको, और ये कितना हो गया 4k प्लस 5 का 9k आ गया, 11088। चलिए अब इसको मुझे फाइंड आउट करना और आंसर निकालना, जल्दी से करो। देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से किया, या पहले 11 से काट दो उसको, 2 से मत काटो उसको, 11 से कैंसिल आउट करो, 11 दूनी 22, 1008, ठीक है, 4 252, ठीक है। फिर क्या रह गया मेरे पास, अगर फिर में से अगर 9 से काटना चाहूँ तो कितने में जाएगा, देखो 9 दूनी 18, 9 72, 4 7 28, तो आर यहाँ से कितना आ गया, के यहाँ से कितना आ गया 7 आ गया, के अगर 7 आ गया तो ये आ गया 28, और ये कितना आ गया मेरे पास 35, ठीक है, 28 और 35 आ गया। वॉल्यूम निकालने πr स्क्वायर एच 22/7, r स्क्वायर यानी कितना 28 इंटू 28 इंटू ऑफ 35, फटाफट कैलकुलेट करके बता दो कितना आ गया, ये आएगा 86240, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे पास बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ये ठीक कर लेना जरा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। There are 3 Pathans brothers, Yusuf Pathan, Irfan Pathan and Saddam Pathan. The sum of square of their ages is 325. इसको लेता हूँ मैं x, एक लेता हूँ y, एक लेता हूँ z, ठीक है। If the product of their ages does not exceed 1000, find the age in years of youngest brother. तो सबसे जो यंग ब्रदर है, छोटा है, उसकी आपने एज बतानी है मुझे, ट्राई करो, ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी है। बस अगर आपको ये पता चल जाए कि थोड़ी ट्रिपलेट की नॉलेज हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। देखो उन्होंने क्या बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना 325 के बराबर है। पहले तो फैक्टर बनाओ इसके कि क्या फैक्टर बन सकते हैं।
कि कौन से 3 स्केयर वैल्यूज हैं सम हो सकता है। देखो अगर मैं इनको मान लूँ 8 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर प्लस 15 का स्केयर, मतलब मुझे कहाँ से मिला कि जो मेरा परफेक्ट स्केयर वैल्यू है 325 से छोटी है। 3 है तो सबसे पहली परफेक्ट स्केयर वैल्यू उठा लो 15, फिर 100 बचा, फिर आ गया। कैसे कुछ हो सकता है? 12 का स्केयर, अगर मैं 12 के स्केयर से इसको कोरिलेट करूं तो कितना बच गया मेरे पास? अच्छा 12 का स्केयर प्लस 10 का स्केयर प्लस 9 का स्केयर हो सकता है 144 प्लस 81, 8 4 12 बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। बट उसने एक हिंट दिया, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज डज नॉट एग्जिस्ट 1000, मतलब 15 गुना 8 गुना 6 और 12 गुना 10, 120 और 6 कितना हुआ? 720, और ये कितना हुआ? 120, ये ज़्यादा हो गया तो इसको कर देंगे, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 6। क्लियर, नोट कीजिए। चलिए, इन अ स्टेट एग्जामिनेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का है। इन अ स्टेट एग्जामिनेशन 35% ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट रिसीव्ड फर्स्ट डिवीजन एंड द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट रिसीव्ड सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन एंड फेल्ड इन आर इन द रेशियो, मतलब सेकंड थर्ड और फेल्ड वाले 5, 6 और 2 की रेशियो में रिस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रिसीव्ड द फर्स्ट डिवीजन वॉज 400 मोर देन द स्टूडेंट हु फेल्ड, हाउ मेनी ऑफ दीज स्टूडेंट हैड रिसीव्ड थर्ड डिवीजन? बताओ कितनों को थर्ड डिवीजन मिलेगी, ये बताना आपने। करो फटाफट। देखो 100% है टोटल, 100% है। फर्स्ट डिवीजन कितनों के पास है? 35 के पास है। रिमेनिंग कितना है? 65% है, ठीक है। इसका मतलब इसमें कुछ क्या है, फर्स्ट डिवीजन है, ओ सॉरी सेकंड डिवीजन है, कुछ थर्ड डिवीजन है और कुछ क्या फेल है। और वो किस रेशो में है? वो है 5, 6 और 2 में, 5, 6 और 2 में, ठीक है। अब मुझे टोटल क्या दिया है? टोटल ये 65% है, तो 6, 5, 11 और 2 13, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी? 65, एक की वैल्यू कितनी? 5। तो डेफिनेटली जो सेकंड डिवीजन वाले वो कितने? 25% है। ये कितने? 30% है। और ये कितने मेरे पास? ये मेरे पास 10% है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट, अब वो क्या कर रहे हैं? द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रिसीव्ड द फर्स्ट डिवीजन वाज 400 मोर देन स्टूडेंट हु फेल्ड। फर्स्ट डिवीजन और फेल वाला निकालो, 35 और 10 कितना हो गया? 25%, यानी 35% माइनस ऑफ 10% 25%, यानी 25% की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 400। एक की वैल्यू 16 आ गई, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। हाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट हैड रिसीव्ड थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन वाले कितने हैं? 30%, 30 गुना 16 यानी कितना? 480। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सो दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:7 and the ratio of mark price to the selling price of the same article is 4:3. A shopkeeper marked 32 units of such articles at the rate of 140 each. If all the articles were sold out, then how much profit in rupees did he earn? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा हट गया, थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं, कर लीजिए। देखो अगर मैं सीपी और एसपी की बात करूं, क्या रेशो है मेरे पास? 5:7। अच्छा, और मेरे पास एमआरपी और एसपी की अगर मैं बात करूं
अगर मैं MRP और SP की बात कर रहा हूँ 4:3, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 3, तो ये कितना हो गया 15, ये हो गया 21 और ये कितना होगा 28। अभी 32 आर्टिकल को भूल जाओ, वो कह रहा है ईच, यानी 28 की वैल्यू कितनी थी 140, कितने गुना 5 गुना हो गया, तो ये भी कितना होगा 5 गुना कितना 105, ये भी कितना होगा 5 गुना यानी कितना 75। अब ये बात ध्यान करो कि एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 140 रुपये लगाया था, बट एक्चुअल में बिका कितने का वो 105 का। अल्टीमेटली उस पे मुझे कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा था 75 पड़ा था, नहीं पड़ा था? यस बिल्कुल जी 75 कॉस्ट प्राइस पड़ा था। इसका मतलब कहने का क्या है मेरे पास कि एक आर्टिकल पे सुक्का सुक्का मुझे 30 रुपये बच गए। सुक्का सुक्का का मतलब अल्टीमेटली, ठीक है देसी भाषा में, तो एक पे 30 बचे तो 32 पे कितना बचा होगा 960, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर था इस क्वेश्चन का, ठीक है नोट कीजिए फटाफट इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। होपफुली क्लियर होगा, समझ आ गया, जल्दी से देखो चलो नेक्स्ट इज two friends A and B can complete a piece of work in 20 days and 30 days respectively. They started working on alternate days. Once exactly half of the work was completed. Once exactly half of the work was completed, they start working together. मतलब एक बार ही क्या हुआ, उन्होंने कब तक काम किया इकट्ठा, जब तक आधा काम नहीं खत्म हो गया। आधा काम खत्म होने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। इन दिस मैनर हाउ मेनी डेज डिड दे वर्क टू कंप्लीट द वर्क, उन्होंने कितने दिन में काम कंप्लीट किया होगा ये बताना मुझे, ट्राई करो बताओ। कितने दिन में काम खत्म किया होगा, सोच के देखिए। देखो उसने क्या दिया, टू फ्रेंड्स ए कैन बी, टाइम ऑफ ए कितना 20 डेज, टाइम ऑफ बी कितना 30 डेज। सबसे पहले एलसीएम ले लो, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया 3, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया 2, ठीक है। दे स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑल्टरनेट डेज, सबसे पहले ऑल्टरनेट का मतलब समझो, ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेट। तो डे 1 पे ये काम कर रहे हैं, डे 2 पे बी काम कर रहे हैं, डे 3 पे फिर ये कर रहे हैं, डे 4 पे फिर बी कर रहे हैं, ठीक है। ये करता 3 काम, ये करता 2 काम, ये करता 3 काम, ये करता 2 काम। इसका मतलब जब ये दोनों ऑल्टरनेट पेयरिंग में काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं 5 काम कर रहे हैं। आप कैसे लगोगे 2 डे वर्क कितना होगा 5 यूनिट हो गया, 5 यूनिट हो गया। उन्होंने कहा हाफ काम करना, मतलब आधा काम करवा दो पहले। आधा काम कैसे करवाओगे, कितना काम करवाओगे 30 काम करना है, कितने टाइम्स 6 गुना। तो क्या इन्होंने 12 डेज में 30 काम कर दिया होगा, यानी आप पहला पॉइंट लिखोगे हाफ वर्क डन इन 12 डेज। I can write it like that, yes, I can say that, yes, I can. Once exactly half of the work will complete, they start working together. Now they are working together. So what about remaining work? Remaining work is 60 minus of 30. 30 मेरे पास remaining work है, yes, 30 मेरे पास remaining work है, बिल्कुल। So 30 is equal to time of A plus B into efficiency of A plus B. 30 is equal to time of A plus B, efficiency of A plus B की कितने 3 5, तो आंसर इज 6, यानी 6 plus 12 is how much? ऑप्शन नंबर बी 18 days is the right answer of this question. Clear? So do you like this question? प्लीज़ अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जल्दी से नोट कीजिए। आई थिंक एक और क्वेश्चन है हमारे पास, शायद नहीं, यस एक और क्वेश्चन है अभी हमारे पास, पहले इसको आप नोट कर लीजिए।
चलिए लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ 2-digit नंबर वाज reverse then it become 35% less than the original number. Find by how much percentage the unit place digit is less than the 10th digit place. देखो मैंने माना ए और बी को नंबर है, यानी ए बी को नंबर है, और मेरे पास जब उल्टा कर दो कि बी है, उसने क्या बोला when a 2-digit number was reverse it become 35% less than the original number, यानी ये ओरिजिनल नंबर का 65% हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करूँ बी ए इज इक्वल टू 65% ऑफ ए बी, यानी 10b प्लस ए इज इक्वल टू 65/100 ऑफ 10a प्लस बी। यस बिल्कुल सही। तो ये कितना हुआ 13 और ये कितना हुआ 20। सो 20 टाइम्स ऑफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू 13 टाइम्स ऑफ 10a, it is 10b, sorry, टेन ए प्लस बी। तो ये कितना होगा 200b प्लस 20a इज इक्वल टू 130a प्लस 13b। तो इसे आप कैसे लिखेंगे बट चेक कर लो, यही है ना स्टेटमेंट, यही है मेरे पास। When a 2-digit number was reversed, then it became 35% less than the original number. 35% उल्टा लिखा है, उल्टा लिखा है, ये उल्टा आएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं, ये चेंज कर देते हैं, ठीक है। When a 2-digit number यानी 10a प्लस बी ऑफ 10b प्लस ए, ठीक है, 10a प्लस बी 10b प्लस ए 10a प्लस बी 10b प्लस ए। सो 200a प्लस 20b इज इक्वल टू 130b प्लस 13a, 187a इज इक्वल टू 1110b। सो ए अपॉन बी कितना आ गया मेरे पास 1110/187। सो 11 10 11 17 ए बाई 20 हाउ मच 10/17 आ गया, ठीक है। उसको ठीक कीजिएगा स्टेटमेंट को। हम मुझसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड हाउ मच परसेंटेज यूनिट डिजिट इज लेंथ लेस देन 10th डिजिट, यूनिट डिजिट लेस देन 10th डिजिट। तो पहले नंबर इसका मतलब बी होना चाहिए मेरे पास, है ना, तभी बनेगी बात, ठीक है। तो एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए, फिर अगर ऐसे तो बी है 10th यूनिट, तो 7/17 गुना ऑफ 100%, 40 समथिंग कुछ आएगा, 41.28 आना चाहिए शायद। ये कैलकुलेट करके देख लेना, 41.18 आएगा, 18 या 28 इन दोनों से दिखेगा, मतलब क्लोजेस्ट ये लग रहा है। इसका 49 कर लो ताकि दिक्कत ना हो। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। क्लियर, चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट फिर आपको बता दूं एक बार, ये थे स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए थे, और आप अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं डेफ अपलोड करके। आपको क्या मिल रहा है, रिकॉर्डेड क्लासेस, वेब नोट्स प्लस PDF टेस्ट सीरीज मिल रहा है, डाउट सेशन मिल रहा है, फ्री मेंटरशिप, ये आपके पास कॉलिंग के लिए नंबर है। सो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो। क्लियर, थैंक यू।